आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। खेती बिल के विरोध में कांग्रेस ने राज्यसभा का बाइकआउट कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा जी। बाजवा साहब, क्या वजह रही कि आज आपको राज्यसभा का बाइकआउट करना पड़ा? देखो, बहुत सारी वजह हैं। एक तो वजह उसमें सबसे है कि जो किसानों के विरोध में ये बिल लेकर आए हैं, जो कम्प्लीटली किसानों के इंटरेस्ट के खिलाफ है, सारे हिंदुस्तान के किसानों को, और विशेष तौर ये है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के, क्योंकि 55 साल से लगातार इसी रीजन ने हमारे सारे देश के गरीबों का पेट पाला है, गेहूँ देकर, चावल देकर। और ये एक षड्यंत्र है, ये एक षड्यंत्र है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बंद करने का और सरकारी खरीद को बंद करने का। ये एमएसपी जिसको हम कहते हैं, हमने यही बात कही है कि भाई अगर आप ये कह 3 आप ऑर्डिनेंसेस लेके आए हो जो अब बिल में तब्दील हो गए। आज गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी फ्लोर ऑफ हाउस हमने कहा कि चौथा बिल भी लाओ, उसमें आप एमएसपी लीगल फ्रेम में ले आओ। ये बात कहो कि अगर ये एमएसपी के नीचे कोई खरीदेगा उस पर केस रजिस्टर होगा। आप लीगली गवर्नमेंट बाउंड हो जाए। अगर आप एमएसपी कल हटाते हो तो किसान क्या करेगा? आप लीगल हो गए तो लोग कचहरी में जा सकेंगे। आपके इस ऑर्डर को अगर आपने कोई वादा किया है, वादा खिलाफी होगी तो अगर लिखती होगी तो फिर ही हम कचहरी में जाएंगे। तो ये अच्छा। दूसरी बात है, उसके अलावा देखो, लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने का वक्त नहीं दिया। जितने मेंबर्स अंदर बोलना चाहते थे उनको हमेशा कोई हटकाया जाता है। उनमें आप देखते हो, आप तो बोलते हो, जब कोई सरकार के खिलाफ इनको लग रहा है कि ज़्यादा हमला बोल रहा है, उसको काटते हैं, उसका टाइम काट देते हैं, उसका स्पीकर ऑफ कर देते हैं। और जिस ढंग से ये मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी का कत्ल किया गया है डिप्टी चेयरमैन के हाथों से, ये कभी नहीं हमने देखा कि इतने इंपॉर्टेंट बिल्स में जब ऑपोजिशन पार्टी डिवीज़न मांगे, डिवीज़न का मतलब वोट लेना, और ये हमारा हक है। रूल 252 के नीचे ये कोई चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर लोकसभा का आपको वंचित नहीं रख सकता। ये हमारा कानून है, ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द पार्लियामेंट है। आपने वॉइस वोट करा दिया क्योंकि वहां गिनती बीजेपी की कम थी। ये नहीं हम कहते कि बीजेपी के पास एमपी कम है। उस दिन क्योंकि वोटिंग जब होती है, जो आदमी अंदर हाजिर होते हैं, जो चेंबर में बैठे होते हैं, अकेली उनकी वोटिंग हो सकती। कोई दिल्ली घर सोया हो उसकी वोटिंग नहीं हो सकती। तो उस वक्त इनके पास आदमी कम थे, ये बिल डिफीट हो जाने थे, ये एंटी किसान बिल डिफीट हो जाते, गवर्नमेंट के सामने मुंह ही ना रह जाता कोई। तो उसको बचाने के लिए डेप्टी, जो कानून की जिन्होंने पालना करनी होती है, जिन्होंने रूल्स को बाकायदा तौर सेफ गार्ड करना होता है, डिप्टी चेयरमैन साहब ने, उन्होंने वॉइस वोट करा दी। और जब हमने डिवीज़न मांगी नहीं थी, इसी वजह से फिर वो एमपीज़ शोर शराबा हुआ, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली डिप्टी चेयरमैन साहब की है, उनको निकाला गया। अब हाउस में जाकर करना क्या, अगर आपको ना बोलने देते हैं, ना आपकी कोई बात, कोई जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके मुताबिक चलती है। अगर इन्होंने यही फैसला कर लिया है, ये तुगलकी इन्होंने कानून ऐसे ही इन्होंने हुक्म जारी करना शुरू कर दिया, तो फिर पार्लियामेंट बुलाने का तो फ़ायदा ही कुछ नहीं है। फिर ये बाहर से ही हुक्म जारी कर दिया करें कि ये हमारा हुक्म है, इसकी पालना होगी। सर, आपने समय की बात कही है। उस दिन 2 दिन पहले राज्यसभा सांसद नरेश गुजराल ने भी ये कहा था कि सिर्फ हमें 2 मिनट बोलने का वक्त दिया गया है, अगर हम सरकार से बाहर हो गए तो सिर्फ 2 मिनट। ये बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल नरेश गुजराल जी की बात से सहमत हूँ। भाई, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने जो लोग होते हैं वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि नरेश गुजराल जी क्या बोलेंगे। एक पढ़े लिखे और एक तजर्बेकार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 14 साल से मुझे पता है को नरेश गुजराल साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप उनको 2 मिनट दो। 2 मिनट में हमारा चैलेंज है चेयरमैन साहब को या डिप्टी चेयरमैन साहब को, खुद ही बता दें 2 मिनट में क्या कर सकते हो। 2 मिनट में क्या आप समझाओगे? आप उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जुलूस ही निकालना चाहते हो? आप इतनी अगर डिस्कशन, इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आप 4 घंटे के बजाय 8 घंटे दो। क्या आग लगी हुई है? 73 साल अगर ये बिल नहीं आ सके तो और भी 6 महीने रुक जाते तो क्या था? तो मैं समझो, मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो गुजराल साहब ने बात कही है। किसी को आप वक्त ही नहीं दे रहे। 2-2 मिनट एक पॉलिटिकल पार्टी को या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको दोगे तो 2 मिनट में तो उनका जुलूस निकलवाने वाली बात है। लोग कहेंगे यार ये तो 2 मिनट से ज़्यादा बोल नहीं सकते। ये नहीं पता
कि उनके बोलने की बात नहीं, ये तो बाकायदा तो पाबंदी है। उससे ज़्यादा, जैसे मुझे 13 मिनट से ज़्यादा नहीं दिए। जब मैंने पंजाब की बात रखनी शुरू की तो मुझे कट कर दिया कि टाइम ख़त्म हो गया, दूसरा माइक ऑन कर दिया, हमारा माइक बंद कर दिया। तो आप क्या कर सकते हैं? सर 8 सांसदों को भी निलंबित कर दिया गया था। तो वो किया, निलंबित किया, गलत किया, वो तो मैं बता रहा हूँ। कसूर डिप्टी चेयरमैन साहब का है, उसके उस उनकी उस फैसले के खिलाफ ही वहाँ जो शोर शराबा हुआ। हाँ, ये नहीं हम कहते कि अच्छा हुआ, मगर उसके जिम्मेवार डिप्टी चेयरमैन। अब बजाय डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ हमने 12 पार्टियों ने, 100 एमपी ने साइन कर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, तो आज चेयरमैन साहब ने कह दिया कि हमने तो वो पढ़ा ही नहीं, कहाँ गया। ये कोई बात है? 100 एमपी साइन करें, 12 पॉलिटिकल पार्टी साइन करें, नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ करें, उसको बिल्कुल पकड़कर सीधा रद्दी के डब्बे में फेंक दिया। किसी ने सुनवाई, अगर जस्टिस ही नहीं देनी तो फिर पार्लियामेंट में जाकर करना क्या? सर परसों निलंबित कर दिया गया, लेकिन कल जिस तरीके से पंजाब के 4 सांसद कैंडल लाइट लेके राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो है पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई है। देखो, मैं ये बता रहा हूँ कि इनको भगवान भूल चुका है। इनके दिमाग में भी वही बात है कि शायद इसके बाद कभी इन्होंने ताकत से बाहर जाना ही नहीं। ये बहुत बड़े गलतफहमी के शिकार हैं। किसानों को खिलाफ करके कोई सरकार इधर हिंदुस्तान में लंबा टाइम नहीं रह सकती। अब देखिए, अन्ना हज़ारे जब मूवमेंट चली, अन्ना हज़ारे की 50-50 हज़ार आदमी, तब केजरीवाल भी इधर थे, योगेंद्र यादव थे, प्रशांत भूषण थे, 50-50 हज़ार आदमी वहाँ रामलीला ग्राउंड्स में बैठा रहा। तब तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कभी किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। हर रोज़ वो निर्भया कांड में हज़ारों की तादाद में नौजवान बच्चे और बच्चियां इंडिया गेट पर आती थी, कैंडल मार्च निकालती थी, कभी किसी ने पाबंद नहीं किया। अगर आप 4 इलेक्टेड लोकसभा के मेंबर्स को, जिस स्टेट का आज फ्यूचर ही आपने बिल्कुल ही क्वेश्चन मार्क डाल दिया उसके फ्यूचर के सामने, अगर वो कैंडल मार्च शांति से निकाल, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, आप उसको धक्के मारो, मुक्के मारो और पुलिस वाले उनसे धक्का करें, ये तो एक बहुत ही, मैं करूँ, शर्मनाक भी है, अफसोसनाक भी है। हम एक डेमोक्रेसी में है भैया, ये कोई डिक्टेटरशिप थोड़ा है। सर अगला कदम क्या होगा कांग्रेस का, क्योंकि आज राज्यसभा से बाइकाट कर दिया है, अब आगे क्या कांग्रेस क्या करने वाली है? ऐसा है कि आज ही कुछ 1 घंटा पहले वेणुगोपाल जो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने ऐलान किया सारे हिंदुस्तान में ये किसानों के हक में कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल अपनी मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। तो अब जो अगला आदेश उनका आएगा उसके मुताबिक हम जाएंगे, और मैं भी बहुत जल्द पंजाब में जा रहा हूँ। किसान मूवमेंट्स जहाँ हैं वहाँ जाकर हिस्सा लेंगे और तगड़े होकर उनकी मदद करेंगे। तो बिल्कुल कांग्रेस अब पूरे देश में धरने प्रदर्शन करने वाली है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।